दोस्तों, जो तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसने पूरी अरब दुनिया की सोच बदल कर रख दी है। जिन अरब देशों को कभी ईरान सबसे बड़ा खतरा लगता था, वही आज अमेरिका से कह रहे हैं ईरान पर हमला मत करो। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? आखिर अरब देशों की नजर में दुश्मन बदल कैसे गया और क्यों आज इस्राएल को पूरे इलाके के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है? इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी आसान शब्दों में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, कुछ साल पहले तक हालात ऐसे थे कि कई अरब देश, खासकर खाड़ी के देश, अमेरिका अगर ईरान में सत्ता बदलने यानी रेजिम चेंज के लिए हमला करता तो उसे गलत नहीं मानते थे। लंबे समय तक इन देशों की नजर में ईरान सबसे बड़ा खतरा था। उन्हें लगता था कि पूरे इलाके में परेशानी की जड़ ईरान ही है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। विश्लेषकों के मुताबिक आज हाल यह है कि जैसे ही खबरें आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले के बारे में सोच रहे हैं, वही अरब नेता जो पहले ईरान के सख्त खिलाफ थे, अब अमेरिका से कह रहे हैं कि ईरान पर हमला मत करो। पिछले करीब 27 महीनों से अरब देश इस्राएल की तबाही को देखते आ रहे हैं। इस्राएल पूरे इलाके में खुलकर हमला कर रहा है और इसका मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि उसका तथाकथित ग्रेटर इस्राएल सपना है। यह सपना एक ऐसी इस्राएल की कल्पना करता है जिसकी सीमा इराक की फरात नदी से लेकर मिस्र की नील नदी तक फैली हो, यानी खुला विस्तारवाद। इसी सोच के तहत इस्राएल ने अरब इलाकों पर अपना अवैध कब्जा और बढ़ा दिया है। गाजा में इस्राएल ने खुलकर नरसंहार किया और अब वहां पूरी तरह कब्जा जमाने के संकेत भी दिए हैं। इसके अलावा वेस्ट बैंक, सीरिया और लेबनान में भी इस्राएल ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अरब देशों के लिए सबसे डराने वाली मोड़ तब आया जब सितंबर 2025 में इस्राएल ने कतर पर अचानक हमला किया। कतर वही देश है जो अमेरिका का करीबी सहयोगी माना जाता है। इससे कुछ महीने पहले जून 2025 में इस्राएल ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए तैयार किया था। उस हमले का मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना कि पूरे इलाके में सिर्फ इस्राएल ही परमाणु ताकत बना रहे। सीधी बात यह है कि इस्राएल पूरे क्षेत्र पर अपनी बादशाहत चाहता है और यह बात अब पहले से कहीं ज्यादा साफ हो चुकी है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो सिर्फ अमेरिका का फैसला नहीं होगा बल्कि इस्राएल की आक्रामक नीति का ही आगे बढ़ा हुआ रूप होगा। यही वजह है कि अरब देश अब अमेरिका और इस्राएल के ईरान पर हमले करने का विरोध कर रहे हैं। यहीं से अरब दुनिया की सोच में बड़ा बदलाव दिखता है। हालांकि इस्राएल दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ईरान पर अमेरिकी हमले से खुद को अलग रख रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कई संकेत बताते हैं कि इस्राएल ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों को अंदर से हवा दे रहा है। इन्हीं प्रदर्शनों को आधार बनाकर अमेरिका ने हाल में ईरान में दखल बढ़ाया है। अरब सरकारों के नजर में ईरान पहले ही कमजोर हो चुका है। ऐसे में उस पर और हमला करना ना तो जरूरी है और ना ही समझदारी भरा। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और इस्राएल के मौजूदा हेरिटेज मंत्री अमीचाई एलियाहू ने इशारा किया कि इस्राएली एजेंट सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को मदद दे रहे हैं। इस्राएल के चैनल 14 ने तो यहां तक दावा किया कि इस्राएल ने विरोध कर रहे लोगों को हथियार भी दिए और इन्हीं हथियारों से कई ईरानी सुरक्षा कर्मी मारे गए। अरब नेता इन बातों को ऐसे ही नहीं देख रहे। उन्हें याद है कि इस्राएल सालों से अमेरिका को ईरान में सत्ता बदलने के लिए उकसाता रहा है और यह भी सच्चाई है कि अमेरिका का इस इलाके में गुप्त हस्तक्षेप और अराजकता फैलाने का पुराना इतिहास रहा है। लेकिन अरब देशों की सोच सिर्फ इस्राएल के विस्तारवाद तक सीमित नहीं है। इसके पीछे और भी वजह हैं। पिछले कुछ सालों में पूरे इलाके की स्थिति काफी बदल चुकी है। 2023 के बाद से ईरान बहुत कमजोर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ दी है। अमेरिका और इस्राएल के हमलों से उसकी सैन्य ताकत और परमाणु कार्यक्रम को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान का समर्थन करने वाला नेटवर्क भी बिखर गया है। दिसंबर 2024 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सत्ता से हट गए। लेबनान में हिजबुल्लाह पर लगातार इस्राएली हमले हुए जिससे वो भी कमजोर पड़ा। अरब सरकारों की नजर में ईरान पहले ही काफी कमजोर है। अब उस पर दोबारा हमला करना उल्टा नुकसान कर सकता है। एक कमजोर ईरान को संभालना आसान हो सकता है
लेकिन अगर ईरान पूरी तरह टूट गया तो उससे पैदा होने वाली अराजकता पूरे इलाके को जला सकती है। खाड़ी देशों को सबसे ज्यादा जरूरत स्थिरता की है, यानी अमन और शांति की है। उनकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों इसी पर टिकी है। उन्हें डर है कि ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो तेल और गैस की कीमतें आसमान छू लेंगी। ईरान अगर पलटवार करता है तो हुर्मुज जलडमरुमदी खतरे में पड़ सकता है, जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पहुंचाता है। मिस्र को डर है कि अगर ईरान में सत्ता ढह गई तो लाल सागर और सुएज नहर में भी अशांति फैल सकती है, जो मिस्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसी वजह से अरब देशों ने हाल के वर्षों में ईरान से रिश्ते सुधारने शुरू किए हैं। इसका एक बड़ा कारण इस्राएल की बढ़ती आक्रामकता भी है। 2023 में सऊदी अरब और ईरान ने अपने रिश्ते दोबारा बहाल किए। सितंबर 2025 में कतर पर इस्राएली हमले के बाद यह नजदीकी और बढ़ गई। ईरान और मिस्र के रिश्तों में भी सुधार देखने को मिला है। इस्राएल की बेलगाम हिंसा और जमीन हड़पने की नीति ने अरब देशों की सोच पूरी तरह बदल दी। अब वो दौर खत्म होता दिख रहा है जब सऊदी अरब ईरान को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, कतर सऊदी अरब को सबसे बड़ा खतरा समझता था, या मिस्र कतर को इलाके की परेशानी की जड़ मानता था। आज ज्यादातर अरब देश यूएई को छोड़कर इस्राएल को ही पूरे क्षेत्र की सबसे अस्थिर करने वाली ताकत मानते हैं। सीमा पार बेधड़क हमले, अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी और खुला विस्तारवाद, इन सब ने अरब नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब उन्हें डर है कि वो खुद ग्रेटर इस्राएल की राह में आ सकते हैं या इस्राएल का अगला निशाना बन सकते हैं। यानी अगर आज हम ईरान पर भी चुप रहे तो अगला शिकार खुद अरब देश हो सकते हैं। और अरब देशों को यह बात बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कि क्षेत्र के लिए उनके लिए खतरा इस्राएल है, ना कि ईरान। बुधवार को ट्रंप का तनाव कम करने वाला बयान इस और इशारा करता है कि शायद अमेरिका की असली योजना शुरू से यही थी, ईरान की अर्थव्यवस्था को दबाव में रखना, अंदरूनी विरोध को बढ़ावा देना और बिना सीधे युद्ध के सत्ता गिराने की कोशिश करना। अगर तनाव कम होने की यह नीति आगे भी चलती रही तो अरब देश कुछ राहत महसूस करेंगे, लेकिन यह राहत तब तक ही होगी जब तक इस्राएल इलाके को कमजोर और बांटने की अगली चाल ना चले। विडंबना यह है कि इस्राएल की आक्रामकता और उसके इशारों पर अमेरिकी कदम एक बटे हुए अरब क्षेत्र को भी एकजुट कर सकती है। शायद साझा हितों के कारण नहीं, बल्कि एक साझा खतरे के खिलाफ जरूर। दोस्तों, आज अरब देशों से लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया यह समझ चुकी है कि इस इलाके के लिए असली खतरा ईरान नहीं, बल्कि इस्राएल की बेलगाम आक्रामक नीति है। अगर आज ईरान को निशाना बनाया गया तो कल अगली बारी किसी अरब देश की भी हो सकती है। यही वजह है कि आज हालात बदल रहे हैं और मुस्लिम देश एक सुर में खड़े नजर आ रहे हैं। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट और बेबाक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।